क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो अपना थ्योरी ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि सॉल्व करो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसका एक रूट तो एक्स इज इक्वल टू 1 रियल रूट है, मगर अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तो 3 रूट्स होंगे। इसका मतलब रिमेनिंग 2 रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो वो कैसे निकालूं? बड़े आसानी से निकल सकता है। क्लास 8 का मेथड है, क्योंकि ये इसका फैक्टराइजेशन होता है। तो आइडर एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं तो, और इस वाले इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए एक्स का वैल्यू -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। तो ये टोटल तुम्हें 3 रूट मिले। तो अब सबका एक सिंबल है एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो रियल रूट है, इसे w⁴ डाल रहा हूँ। एक्स का वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3/2, इसको मैं ओमेगा डाल रहा हूँ, और एक्स और एक एक्स था -1 माइनस आई रूट 3/2, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मैं ओमेगा को लिखना चाहूँ तो ये -1/2, एक्स इसमें -1/2 है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो ये cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, और यूलर्स फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो e⁻i 2π/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिरता है, तो x इज इक्वल टू cos π प्लस π/3 मतलब 4π/3 x प्लस आई साइन 4π/3। यूलर्स फॉर्म में e⁻i 4π/3। आया समझ में? तो ये 3 वैल्यूज हैं। मतलब अगर तुम, मगर सब में एक चीज देखो कि अगर z³ इज इक्वल टू 1 और अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो mod z³ भी 1 होगा, मतलब mod z भी 1 होगा। तो mod z इक्वल टू 1 एक यूनिट सर्कल है, और इसी के 3 रूट्स तुम्हें मिले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 1 ये वाला पॉइंट है, ओमेगा ये वाला पॉइंट है, ओमेगा स्क्वायर ये वाला पॉइंट है। जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम देखोगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। वो तो देख सकते हो ना, वो तो कौन सा बहुत बड़ा बात। ये -1/2 और ये क्या हो गया √3/2, ये क्या ओमेगा स्क्वायर क्या पॉइंट होगा। मतलब मेरा कहना है कि एफ सफिक्स इसका एफिक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर तुम निकालोगे तो यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये मिलेगा -1/2 -√3/2। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि z³ -1 इज इक्वल टू 0 का अगर मुझे 3 रूट मिल गया, तो इसका मतलब है कि z³ -1 को अब मैं z³ को अब मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मुझे z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मगर इस वाले का रूट था ना, x² प्लस x प्लस 1 का। तो अगर इसे ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा z² प्लस z प्लस 1। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो चलो ठीक है। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ओमेगा क्योंकि z³ इज इक्वल टू 1 का रूट है, इसीलिए अगर ओमेगा डालोगे तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हर समय 1 होता है। तो इसीलिए जैसे मैंने x³ प्लस 1 को ब्रेक किया, अब मैं x³ प्लस y³ को भी ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब इसका एक रूट मिलेगा मुझे x प्लस वाई, एक प्लस वो, ठीक है, पहले x³ माइनस y³ को कर देता हूँ। ये मिलेगा x माइनस वाई, x माइनस ओमेगा वाई, ये मिलेगा या नहीं? तुम बोलेगे सर क्यों मिलेगा? क्यों? अगर मैं y³ कॉमन ले लेता हूं तो ये कैसा दिखेगा? x/y का होल क्यूब -1। अब ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आ जाएगा। y³ के बाद क्या? x/y -1, x/y माइनस ओमेगा, x/y माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर।
वैसे ही तुम अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को भी आप फैक्टराइज कर सकते हो। इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको तुम एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड ओमेगा लिख सकते हो। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन था इसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो अब इसके बदले मैं ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये इसमें डाल सकता हूँ। तो इसका अब एक फैक्टराइजेशन मिल गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो ये सब तुम्हें याद रखना होगा फैक्टराइजेशन कई बार जब करोगे तो। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा और 1/ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस I√3/2, ओमेगा स्क्वायर था -I√3/2, इसलिए ओमेगा बार को ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बार को ओमेगा लिख सकता हूं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हर समय 0 होता है। तो ये सब रिजल्ट्स को तुम्हें याद रखना होगा अगर तुम्हें सम को सॉल्व करना है। लिखना है तो लिख लो। अब कुछ प्रॉब्लम्स में जाए, ठीक है चलो। ये वाला, इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो अगर ये दिया हुआ है तभी ओमेगा का क्यूब रूट लेना। हाँ, इसका वैल्यू निकालना है। किसका? 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ओमेगा का अगर पावर ज्यादा है तो कुछ मत करो, उसे 3 से डिवाइड कर दो। एन को 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर तुम्हें आर मिलेगा वही पावर होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा टू दी पावर एन को डिवीजन एल्गोरिथम से तुम लिख सकते हो ओमेगा टू दी पावर थ्राइस एम प्लस आर। यहाँ से एन को एन के बदले क्या लिख सकते हो? थ्राइस एम प्लस आर ना। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दो। मगर तुम तो जानते हो इसे ओमेगा क्यूब टू दी पावर एम और ओमेगा टू दी पावर आर, मगर ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है? ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाता है, तो इसलिए ओमेगा टू दी पावर आर। इसलिए अगर मैं तुम्हें कभी ओमेगा टू दी पावर 100 पूछूं तो 100 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 होता है तो ओमेगा टू दी पावर 1। और ओमेगा टू दी पावर 17 पूछूं तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 होता है तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि इस वाले में कि 2 से बड़ा पावर किस में है? इसमें। इसका मतलब है कि मैं ओमेगा टू दी पावर 4 को क्या कर सकता हूँ? छोटा कर सकता हूँ। तो ये छोटा कैसे होगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4। 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब तुम जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो इसलिए इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे भी तुम देखो 1 प्लस ओमेगा अगर मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, तो ये 5 -1 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 होगा यहाँ से। अब यहाँ पे जब तुम्हें ये 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है तो इस वाले से क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये वाला जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा और 4। तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर, ये 4 ओमेगा इंटू 4, 4 जा 4 जा 64। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलें, चलो।
इफ z इज इक्वल टू cos 60 प्लस i sin 60, इसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो cos 60 प्लस sin 60 क्या बोलते हैं, ये ओमेगा के टर्म में है क्या, नहीं है। पहले इसका वैल्यू लिखो, तो cos 60 क्या 1/2 प्लस sin 60 कितना i√3/2। ओमेगा का वैल्यू क्या था -1/2 प्लस i√3/2, नहीं। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, हाँ ये तो सही है, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकली ये और ये सेम है, बस साइन का अंतर है। मतलब तुम z को क्या लिख सकते हो, -ओमेगा²। तब तो खेला ही खत्म ना, तब तो सबका वैल्यू उसमें आ जाएगा ना। किसका वैल्यू तुम्हें निकालना है, z + 2z² प्लस 3z³ प्लस 4z⁴ प्लस 5z⁵। तो z के बदले क्या लिख सकते हो, -ओमेगा²। z² के बदले क्या लिख सकते हो, -ओमेगा²²। z³ के बदले क्या, -ओमेगा²। 4 -ओमेगा²⁴ 5 -ओमेगा²⁵। तो ये -ओमेगा² प्लस 2 ओमेगा⁴ -3 ओमेगा⁴ प्लस ओमेगा⁴ माइनस 5 ओमेगा⁴ माइनस ओमेगा², ओमेगा⁴ तो जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ओमेगा ट्वाइस ओमेगा, माइनस ओमेगा⁴ को जब तुम डिवाइड करोगे तो 1 4 ओमेगा⁴ 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ओमेगा²। ओमेगा⁴ 10 को डिवाइड करोगे 1 माइनस ओमेगा² प्लस 4 ओमेगा², 3 ओमेगा²। 2 ओमेगा -5 -3 ओमेगा -3 3 ओमेगा² -3, तो क्या 1 प्लस ओमेगा। मगर मुझे किसका मालूम, मुझे क्या मालूम है 1 प्लस ओमेगा 0 होता है। तो 3 ओमेगा² -3 माइनस ओमेगा², मतलब 6 ओमेगा²। खेला खत्म, आंसर 6 ओमेगा²। परफेक्ट सम है जेईई मेंस पैटर्न का। आगे चलो, तो कह रहा है कि x² - x + 1 का 2 रूट x1 x2, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो फिर से वही x² - x + 1 = 0 का 2 रूट था, x = 1 ± i√3/2। हाँ ये ओमेगा नहीं है, मगर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा² तो आया ना रूट। तो एक को, इसका मतलब है एक को अगर तुम माइनस ओमेगा लोगे तो दूसरे को माइनस ओमेगा² लोगे। x1 2008 प्लस x2 2008 का वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब ओमेगा⁴ 2008 प्लस ओमेगा² 2008 का वैल्यू पूछ रहा है। अब 2008 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2007 डिविजिबल होता है क्योंकि 7 + 8 9। तो ये ओमेगा, तो ये भी तो ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसे तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना, 2008 को अंदर ले आओ फिर स्क्वायर को यहाँ। तो ओमेगा + ओमेगा² -1, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू क्या था, 0 था। आया समझ में? ठीक है, आगे चलें। चलो ये वाला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका 2 रूल है, एक तो तुम इसे पहले 2 - ओमेगा और 2 - ओमेगा² को ब्रेक करके देखो, मगर वो काफी लंबा रूल है। अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है मैथमेटिक्स में,
वैल्यू निकालने बोल रहा है 1 माइनस 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का। तो क्या मैं इस 1 को 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ? 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान से देखो तब ये x माइनस 1 x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा का फॉर्म हो रहा है अगर x का वैल्यू 2 ले लूं, नहीं क्या? और ये तो किसी का फॉर्म था, ब्रेकआउट था, ये फैक्टराइजेशन था x क्यूब माइनस 1। तो अगर x क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 1। तो उसी लॉजिक से तब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस, तो सेम लॉजिक लगेगा क्योंकि तुम 2 को क्या लिख सकते हो? 3 माइनस 1 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्यूब माइनस 1। तब तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म होगा, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है। तो तुम्हें क्या पूछ रहा है? 1 इंटू क्या? 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। जाते जाते n माइनस 1 n माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आया? ये 2 क्यूब माइनस 1 आ गया। ये क्या आया? 3 क्यूब माइनस 1। तो जाते जाते ये क्या आया? n क्यूब माइनस 1। छोड़ दो ना, तब तो फॉर्मूला लिखा सकते हो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब माइनस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n टर्म्स नहीं है रे, 1 है। ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये n माइनस 1 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n माइनस 1। तो 1 कितने बार आया? n माइनस 1 टाइम्स। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि ये 1 क्यूब से शुरू नहीं हो रहा है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब जाते जाते कहाँ तक? n क्यूब माइनस n। ये 1 को इधर लेके आ गया मैं। तो ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस n। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो वो ऑब्जर्व करना होगा, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आगे चल। इफ अल्फा बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे अल्फा का 2 वैल्यू मिलेगा, या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। केस 1, अगर अल्फा का वैल्यू ओमेगा लूं तो तब ये क्या दिखा? ये दिखेगा ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा। उसके बाद वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा। लास्ट वाला, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स रहते हैं तो इसलिए मैं सब नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, 1 बाय, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या देगा? ओमेगा। और ओमेगा टू ऊपर 6 तो चिंता ही नहीं करना है, 1 स्क्वायर देगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देगा? -1। उसके बाद वाला क्या देगा? -1 का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या देगा? मगर ओमेगा क्यूब 1 है रे, इसलिए वहां पे अब वो वाला लॉजिक -1 नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो ये और ये -1 देगा, मगर उसके बाद वाला जो टर्म है वो 2 देगा। फिर -1 का होल स्क्वायर देगा 4 वाला, फिर -1 का होल स्क्वायर 5 वाला, और फिर 2 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा, निकाल के देख लेना। मतलब ओमेगा टू दी पावर n जो है, याद रखो वो 1 होता है इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मेरा कहना है ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा 2 टू दी पावर n का वैल्यू -1 होता है इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मगर अगर n इज मल्टीपल ऑफ 3 हो जाता है तो 3 के मल्टीपल होने के कारण ये दोनों ही 1 + 1 2 हो जाते हैं। आया समझ में?
तो इसलिए अगर यहाँ पे सपोज अल्फ होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा का, और सपोज ये अल्फा टू द पावर 100 प्लस 1/अल्फा टू द पावर 100 का होल स्क्वायर दिया है, तब तुम्हें ये सोचना होगा कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि हर एक टर्म, जैसे टर्म 1 1 देगा, टर्म 2 1 देगा, मगर टर्म 3 जो होगा वो 2 स्क्वायर देगा, क्योंकि टर्म 3 में अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब ओमेगा क्यूब आ रहा है, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर T4 1 देगा, फिर T5 1 देगा, और T6 2 स्क्वायर देगा। तो अगर मुझे ये सम निकालना है तो मेरा कहना है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो T99 तक रिपीट करेगा ना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब T1 + T2 जाते जाते T99 + T100 थोड़ा दूर लिख देता हूँ। तो इसमें अगर मैं 3 का ब्लॉक ले लूं तो ये 33 टाइम्स ऑफ T1 + T2 + T3 प्लस T100। 33 T1 मैंने देखा 1, T2 मैंने 1 देखा, T3 2 स्क्वायर देखा, प्लस T100 जो हो जाएगा वो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आंसर निकाल लो। तो ये सोचना है कि मल्टीपल ऑफ 3 होने से वो अलग वैल्यूज देता है। किसी को लिखना है तो लिखिए। आगे चलूं? ठीक है। सम ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ कॉमन रूट्स का सम चाहिए। इसमें किसको सॉल्व करना आसान है? इक्वेशन 1 को सॉल्व करना आसान है या इक्वेशन 2 को सॉल्व करना आसान है? कॉमन रूट का दो तरीका है, या तो कॉमन रूट को निकालो, नहीं तो पहले वाले का रूट निकाल लो, दूसरे वाले में डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉमन रूट होगा। मुझे वो रूट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि z³ + 2z² + 2z + 1 = 0 में अगर ये और ये ले लूं तो ये z³ + 1 और ट्वाइस z तो क्या z + 1 = क्या, तो z³ + 1 क्या z + 1 z² - z + 1 प्लस 2z इंटू क्या z + 1 = 0। तो कॉमन क्या आ जाएगा, z + 1 तो क्या z² + z + 1 = क्या 0। तो हेंस z + 1 = 0 और क्या z² + z + 1 = 0, मतलब z = क्या -1 और z यहाँ का क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये डाल के देखो इस इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे अब f(z) का वैल्यू ले लो, z⁻1985 प्लस z⁻100 + 1, तो f(-1) क्या होगा, मतलब अगर कॉमन रूट होगा तो कॉमन रूट में तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, यही 3 में से कोई एक कॉमन रूट होगा तुम्हारा। तो अगर ये कॉमन रूट होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -1⁻1985 -1⁻100 + 1, तो -1 + 1 + 1 ये 0 नहीं है, तो मतलब ये तो कॉमन रूट नहीं है। अब ओमेगा देखो, f(ओमेगा) क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा इसमें डालोगे तो ω⁻1985 ω⁻100 + 1। अब 1985 को अगर 3 से डिवाइड करोगे ω² प्लस ओमेगा, हाँ तो ये क्या आ रहा है 0। अब देखो, अब मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, जैसे ऊपर तुम बोल सकते हो कि सर आपने इसमें अल्फा = ω² नहीं डाला, ओमेगा में जो ये वैल्यू देगा ω² में भी वो यही वैल्यू देगा, क्योंकि मुझे मालूम है आंसर जो है वो एक रियल नंबर है। तो अगर एक आंसर रियल नंबर है तो अगर मैं इन सबका कॉन्जुगेट ले लूं तब आंसर सेम आएगा, और कॉन्जुगेट लेने से ω² का कॉन्जुगेट ω² है। वही लॉजिक अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं और एक रूट अगर मुझे ओमेगा मिला तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब -1/2 -i√3/2 होगा, तो ऑटोमेटिकली ω²। तो रूट्स अगर कोफिशिएंट्स रियल है और f(ω) 0 है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, तुम डायरेक्टली बोलोगे f(ω² भी 0 होगा, वो देखने का जरूरत नहीं है। तो हेंस देयर आर 2 कॉमन रूट्स। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, लिखना है तो लिख लो।
ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर वैल्यू निकालना है। क्या तरीका है, ये सब चीज को दिमाग में रखो। हम लोगों ने एक वीडियो में किया था, तुम्हें याद होगा, आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, तो मैंने कहा था तुम -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब आई कॉस थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा, ताकि आई अगर कॉमन ले लूं तो ये कॉस थीटा माइन, तो ये सब चीज को दिमाग में रखना है कि -1 को आई स्क्वायर लिख के कॉमन लिख सकता है। वैसे ही 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं ताकि मैं कॉमन ले लूं। तो ऊपर सपोज मुझे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, नीचे जो b है मैं b को केवल b ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं या नहीं, बोलो? हाँ लिख सकता हूं। तो कॉमन क्या ले लूं? अब कॉमन क्या लूं ये डिपेंड करता है, क्यों? ऊपर में क्या है, a अकेला, तो a के साथ यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, बी ओमेगा प्लस सी बाय ओमेगा प्लस ए, मगर 1 बाय ओमेगा का मतलब क्या था, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या देगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ऑफ बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आपस में कैंसिल, क्या मिला, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा। तो सिमिलरली अब ये वाला खुद निकालोगे, निकालू, चलो। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर बाय ये जो सी है इसको क्या लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं सी ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं, ए ओमेगा बी, समझ में आ रहा है ना क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये बी ओमेगा क्यूब क्यों लिखा समझ में आया ना यहाँ पे। तो ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे अगर ओमेगा कॉमन ले लूं सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा, क्या फायदा, कैंसिल, क्या 1 बाय ओमेगा, क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर। मतलब इस रेक्टेंगल का वैल्यू तुम्हें क्या मिला, देखो ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये बैच का वैल्यू ओमेगा और इस बैच का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या मिला, -1। लिखना है तो लिख लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज गायब भी हो सकता है, जैसे इस वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या कुछ गायब हो रहा है, 1 प्लस आई √3 टू द पावर 6, 1 माइनस आई √3 टू द पावर 6। तो ओमेगा का वैल्यू क्या था, -1/2 प्लस कितना, I√3/2। तो -1 प्लस I√3 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ओमेगा, और माइनस I√3 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला चीज यहाँ पे आ सकता है क्या, हाँ। तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 ओमेगा। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप, हाँ तो वही तो मेरा भी कहना है, बोर कर रहा हूँ। 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लो, O टू द पावर 6 डिविजिबल है, तो 12 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 मतलब 2 टू द पावर 6, 1 प्लस 1, तो 2 टू द पावर 6 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। तो अगर z तो एक रियल नंबर हो गया, इसने मॉडुलस z भी क्या होगा, 2 टू द पावर 7, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख, समझ में है ना। तो जैसे अब कभी कभी तुझे ऐसा भी एक सम आ सकता है कि प्रॉब्लम कह सकता है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा निकाल के कुछ निकालने के लिए बोला जा सकता है कि तुझे अल्फा -1 बाय सॉरी अल्फा -1 बाय बीटा -1, बीटा -1 बाय गामा -1, गामा -1 बाय अल्फा -1 का वैल्यू चाहिए। तो अब
तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है ना कि जब तुम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देख रहे हो, तो ये किसी का पैटर्न में तो आता है, मुझे याद है किसका आता है, 3x स्क्वायर -1 लिख लेता हूं, तो इस साइड क्या आ जाएगा -8। तो इससे फायदा हुआ, ये क्या बना, x माइनस 1 का होल क्यूब -2 का होल क्यूब। अब क्या था, तुम जानते हो कि √1 को तुम i लिख सकते हो, इसीलिए जब तुम x स्क्वायर को -4 लिखते हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 था, तो इसलिए +-2 और क्या लिख देते थे, -1 के लिए i। वैसे ही अब तुम जानते हो कि क्यूब रूट ऑफ 1 जो होता है वो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो वैसे ही -2 होने से इसके क्या क्या रूट्स हो जाएंगे, तो x -1 का रूट क्या होगा, एक तो -2 होगा, एक -2 के साथ ओमेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो -2 का ओमेगा क्यूब इंटू 1 ले लेता हूं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लगेगा। क्यूब रूट जब तुम लोगे तो ये क्यूब जो है, ये क्यूब तो गायब हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो इस वाले में लगेगा ना, ये ब्लू वाले में, और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो खेला ही खत्म। मतलब अल्फा -1 का वैल्यू या तो -2 होगा, या तो -2 होगा, या तो -2। तो तीन अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है ना, तो अल्फा -1 टू -2 ले लेता हूँ, ये बीटा -1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा ले लेता हूँ। ठीक है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो रूट्स क्या क्या मिला, तब x का वैल्यू क्या मिला, ये -1 मिला, ये 1 -2 ओमेगा। अब आगे पुटअप कर देना, अल्फा का वैल्यू -1 मिला, बीटा का वैल्यू 1 -2, गामा का वैल्यू 1 -2 होगा, पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टॉपिक को खत्म करता है। उसके बाद अब हम कॉनिक सेक्शन में, सॉरी कोनी मेथड, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद वाला वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है।